आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसिस गुल है और आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिक्स। आज हम देखेंगे कि अपेंडिक्स क्या है, इसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन कब होता है और क्यों होता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, क्या अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में तफसीलन देखेंगे। पहले तो देखते हैं कि अपेंडिक्स है क्या। अपेंडिक्स कोलोन में बड़ी आंत के साथ जुड़ी होती है। कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर वाक़या होता है। कोलोन एक पाउच की तरह का स्ट्रक्चर होता है और अपेंडिक्स इसके साथ एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि अपेंडिक्स की शेप वर्म की तरह होती है, इसलिए इसको वर्मिफॉर्म भी कहा जाता है। पहले तो अपेंडिक्स को एक ऐसा ऑर्गन समझा जाता था कि जिसका हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अपेंडिक्स पर रिसर्च हुई और मालूम हुआ कि अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में एक अहम किरदार है। एक नॉर्मल अपेंडिक्स की लेंथ 9 सेंटीमीटर होती है और इसका डायामीटर 6 मिलीमीटर होता है। और जब अपेंडिक्स का डायामीटर 6 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो इसको इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स आपकी बॉडी में पेट के निचले हिस्से में दाईं तरफ होती है। 2007 में की गई रिसर्च के मुताबिक हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम के लिए जो नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं, जिनका हमारी सेहत पर एक अहम किरदार है, इन बैक्टीरिया की एक बड़ी तादाद अपेंडिक्स के अंदर मौजूद होती है और अपेंडिक्स को इन बैक्टीरिया का सेफ हाउस भी कहा जाता है। अपेंडिक्स ज़्यादातर 5 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों में होती है। अपेंडिक्स का जो है हमारी इम्यूनिटी में भी एक अहम रोल है। जब अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होता है तो इसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। जैसे जैसे अपेंडिक्स में सूजन बढ़ती जाती है तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और साथ अक्सर बुखार भी होने लगता है। इसके अलावा फिर कुछ लोगों में अपेंडिक्स के दर्द के साथ दिल खराब होना, मतली होना या उल्टी आना भी होता है। कुछ लोगों में फिर इसके साथ साथ दाईं टांग में दर्द भी होता है और उसमें खिंचाव महसूस होता है। अपेंडिक्स को डायग्नोज करने के लिए कोई स्पेशल टेस्ट तो नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता अगर तमाम सिम्टम्स अलामात जो हैं वो अपेंडिक्स वाली हैं तो फिर सीबीसी का टेस्ट किया जाता है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की रेज्ड वैल्यू इसको कंफर्म कर देती है। जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में आजकल अपेंडिक्स को डायग्नोज करने के लिए डायरेक्ट एब्डोमेन या पेल्विक सीटी स्कैन किया जाता है। पाकिस्तान में तो सर्जिकल ओपिनियन ही काफ़ी होता है, यानी सर्जन को चेकअप करवाया जाता है। अगर वो कंफर्म कर दे सिम्टम्स देख कर कि ये अपेंडिक्स है तो ऑपरेट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ अक्सर अपेंडिक्स और किडनी पेन को डिफरेंस करने के लिए बड़ी महारत की ज़रूरत होती है। इसको डायग्नोज करने के लिए ये अक्सर मुश्किलात होती हैं, क्योंकि अक्सर मुश्किलात वो किडनी का इशू होता है जिसको वो अपेंडिक्स समझ रहे होते हैं, या फिर जिस मरीज़ को अपेंडिक्स होता है तो वो इसको किडनी का पेन समझ रहे होते हैं। तो इसको डायग्नोज करने के लिए महारत की ज़रूरत होती है, जो कि एक सर्जन ही कर सकता है। इसलिए जब भी आपको पेट के राइट साइड पे निचले हिस्से में दर्द महसूस हो तो लाजमी किसी सर्जन को चेकअप करवाएं। इसके अलावा फिर जब ये डायग्नोज हो जाती है कि ये अपेंडिक्स ही है या इस पेशेंट को अपेंडिक्स का इन्फेक्शन ही है तो इसका ऑपरेशन फिर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ना शुरू होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर पेट में अपेंडिक्स के फटने का डर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक ख़तरनाक अमल होता है और ये फिर इससे पेशेंट की मौत भी वाक़या हो सकती है। आप देखेंगे कि अपेंडिक्स में सोजन इन्फेक्शन क्यों होता है। एक तो इसकी बड़ी वजह है पेट में कीड़े होना। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों के पेट में कीड़े ज़्यादा होते हैं
उनको भी अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो जाता है। या जिन लोगों को कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है उनमें अपेंडिसाइटिस होता है, या फिर आंतों में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो जाता है। तो ये थी अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होने की वजूहात। एक और इसकी बड़ी वजह यह है कि बड़ी आंत आपकी जो है वो बैक्टीरिया का घर है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपेंडिक्स में चले जाना या इन्फेक्शन बनाना, ये भी अपेंडिक्स की एक बहुत बड़ी वजह होती है। अब देखते हैं कि अपेंडिक्स जब एक दफ़ा हो जाती है तो फिर उसका इलाज कैसे किया जाता है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये अपेंडिक्स ही है तो फिर उसमें मेडिसिन देना बेहतर नहीं होता, क्योंकि उसको ऑपरेट करना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि मेडिसिन देने से पेन ठीक हो सकता है और एंटीबायोटिक देने से थोड़ी उसमें बेहतरी आ जाती है, लेकिन फिर पता भी नहीं चलता, उसके फटने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस आजकल दो तरीके से सर्जरी की जाती है। एक तो है कि ओपन सर्जरी जो कट लगा कर, और एक फिर लेप्रोस्कोपी जिसे कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जी कैमरे वाला ऑपरेशन करवाया है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो उसका फ़ायदा एक तो ये होता है कि बाद में ज़्यादा पेन नहीं होता, मरीज़ जल्दी चलने फिरने लग जाता है, और ज़ख्म भी छोटे छोटे जो 2-3 सुराख होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा फिर अगर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसका ऑपरेशन करवा देना चाहिए, वरना जब किसी पेशेंट का अपेंडिक्स फट जाता है तो या तो उसकी डेथ हो सकती है, या फिर वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है कि उसकी फ़ौरन ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, और फिर उस ऑपरेशन को कई दिनों तक खुला रखना पड़ता है, उसके इंटेस्टाइन्स को, उसके एब्डोमिनल कैविटी को वॉश करना पड़ता है, और फिर बगैर स्टिच किए पेशेंट को कुछ दिन खुला छोड़ा जाता है ताकि अंदर इन्फेक्शन ना बने, और जो इन्फेक्शन है वो साथ साथ बाहर निकलता जाए, उसकी वूंड की बड़ी केयर करनी पड़ती है, इससे कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर किसी को भी पेट में दर्द हो तो घर पर सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने फ़लानी टैबलेट खा ली, पेट में दर्द था, फ़लानी टैबलेट खा ली, तो अल्लाह ना करे अगर वो अपेंडिक्स का दर्द हो तो उसमें फटने का बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि अपेंडिक्स का जो पेन होता है ये सबसे पहले आपके मैदे में शुरू होता है। मरीज़ समझता है मुझे मैदे का दर्द है, और वो फिर मैदे की दवाइयाँ खाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द पूरे पेट में महसूस होने लगता है, पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट पेन है कहाँ पर। तो फिर लोग कहते हैं कि जी ये गैस का दर्द है, गैस का सिरप पी लिया, दर्द की कोई टैबलेट खा ली, लेकिन एंड में फिर ये बिल्कुल कुछ घंटों के बाद जो है ये राइट साइड पे बॉडी में, पेट में आपके दाएं साइड पे निचले हिस्से पे तब महसूस होना शुरू होता है, तो तब पता चलता है कि ये अपेंडिक्स का पेन है। अगर आपको हमारी भी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।